सबको राधे राधे जी। आज का दिन बड़ा, आज की तिथि बहुत पावन दिन है। अक्षय तृतीया, वैशाख मास के बीच ये अक्षय तृतीया का जो दिन है, आज के दिन अक्षय का मतलब ये होता है कि जो कभी खाली ना जाए, सदा भरा रहे, और जो कभी समाप्त नहीं होता उसको अक्षय कहते हैं। और कभी नष्ट नहीं हो सकता। और नष्ट ना होने का मतलब कि जो आज के दिन आपने कोई भक्ति, कोई दान, कोई हवन, कोई सत्संग, कोई भी ईश्वर की आराधना, और आज के दिन अगर तुमने प्रभु के दर्शन किए, और सच्चे मन से होने चाहिए, श्रद्धा से, सच्चे भाव से अगर आपने आज के दिन ये जितने भी कार्य हैं, ये आपके कभी निष्फल नहीं जाए। इसका फल आपको कई कार्य करने के बाद ये एक दिन का जो कार्य करने से मिलते हैं, उसको आज का पावन दिन अक्षय तृतीया कहा जाता है। कहते हैं कि फूल से किसी ने पूछा कि तुमने जो खुशबू दी तुम्हें क्या मिला? तो फूल ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, देकर कुछ लेना तो बीमारी है, देकर कुछ लेना यही तो बीमारी है, जो देकर भी कुछ ना मांगे वही तो मेरे बांके बिहारी। एक मेरे बांके बिहारी ही है जो सब कुछ दे देते हैं लेकिन मांगते कुछ नहीं। आज के दिन श्री हरिदास जी के दुलारे हमारे बांके बिहारी जी, आज के दिन उनके चरणों के दर्शन कराए जाते हैं। कहते हैं कि वैशाख मास के ये इस ग्रीष्म ऋतु, जब गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती है, तो भक्तजन जितने भी श्रद्धालु हैं, उनका मन करता है कि मेरे प्रभु को, मेरे बिहारी जी को इतने कपड़ों में गर्मी लगती होगी। तो आज के दिन जितने हमारे श्रद्धालु जन चंदन का लेप लगाकर, उनके बदन पर, उनके पांव पर चंदन का लेप लगाया जाता है, क्योंकि पूरा साल मेरे बिहारी जी के पैरों को भी सुंदर वस्त्रों से, सुंदर फूलों से सजाकर और ढककर रखा जाता है, क्योंकि बड़े कोमल हैं बिहारी जी, बहुत कोमल है मेरे बिहारी जी। और लेकिन आज का जो इतना पावन दिन, सब श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जाते हैं मेरे बिहारी जी के, उनके पैरों को चंदन का लेप लगाया जाता है, और सत्तू का भोग लगाया जाता है, खरबूजा का भोग लगाया जाता है, आम पन्ना होता है, वो भी ठंडक देता है शरीर को। तो इन सब का आज मेरे प्रभु को सुंदर मन और श्रद्धा भाव से उनके चरणों के दर्शन करके उनको भोग अर्पित किया जाता है। दूसरा, परशुराम जी की भी आज जयंती मनाई जाती है। भगवान विष्णु के छठे अवतार, जिनको शुरुआत में उनका नाम राम था, लेकिन उन्होंने भगवान शिव की पूजा की और उनको एक कुल्हाड़ी जिसको परशु कहते हैं, और वो कुल्हाड़ी उनको भगवान शिव ने
दी तो वो परशु से परशुराम बने। तो आज उनकी भी जन्मतिथि मनाई जाती है हमारे भगवान परशुराम जी की। तीसरा, आज के दिन सुदामा जी गए थे द्वारकाधीश अपने मित्र कृष्ण से मिलने। वो भी आज का ही दिन था। कहते हैं सुदामा ने जब वहां पर जाकर वो देखा कि उसकी इतना इतना महल, ये तो राजा है मेरा मित्र, इसके पास तो इतना ऐशो आराम, इतनी रानियां, इतनी इसकी नौकरानियां, इतनी वो है, और मैं इसके लिए क्या लाया हूं? तंदुल, थोड़े से चावल। तो वो छुपा लेता है कि जो भेंट मैं लाया हूं अपने मित्र कृष्ण के लिए, मैं तो एक गरीब हूं, और इसकी ये सब देखकर मैं इसको ये क्या भेंट अर्पण कर रहा हूं। लेकिन मेरे कृष्ण, मेरे परमात्मा, मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, उन्होंने बड़े प्यार से उससे वो तंदुल जो लाया था वो छीन लिए और भोग लगाया। ये आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। वो थोड़े से तंदुल चावल खाने के बाद जो उसका फल मिला सुदामा को, घर पहुंचने पर वो ऐसा था कि जो कभी समाप्त होने वाला नहीं था। महलों के महल मिले, दासियां मिली, खान पान, ये पूरा का पूरा सुदामा नगरी ऐसे बना दी मेरे कृष्ण ने। इतने से तंदुल चावल जो पेट सब रूप, क्योंकि वो सच्चे मन से अपने मित्र कृष्ण को भोग लगाने लगा। क्या मित्रता थी, क्या मित्रता का उन्होंने उनका उपहार दिया मेरे कृष्ण ने। तो ये आज का वही पावन दिन जिस दिन मेरे कृष्ण और सुदामा जी की भेंट। जगन्नाथपुरी में भी आज के दिन वो जो रथ यात्रा निकाली जाती है, उस रथ यात्रा का जो रथ बनाया जाता है, उसकी जो पहली शुरुआत होती है, पहली लकड़ी काट कर लाई जाती है वन विभाग से, तो उसका भी जो शुरुआत की जाती है, जो रथ बनाने की है, वो भी आज के दिन शुरू की। फिर वो रथ बनना शुरू हो जाता है और मेरे जगन्नाथपुरी भगवान की जब रथ यात्रा आगे निकाली जाएगी, उसी रथ का भी 21 दिन तक बताते हैं संत लोग कि मेरे प्रभु मदन मोहन जी को चंदन का लेप लगाकर और भोग लगाया गया आज के दिन। तो आज का दिन इतना पावन पवित्र दिन है। मैं अपने सच्चे मन से आप सबको दिल से यही बिहारी जी से कामना करता हूं कि जितने भी मेरे परिवार के, मेरे रिश्तेदारी के, मेरे समाज के, मेरे मित्र, जो मेरे परिचित लोग हैं, सब पे इन पे कृपा बनाए रखना। हे मेरे बिहारी जी, कभी किसी को कष्ट ना देना, सबको बनाए रखना। यही दुआ करता हूं कि आप सब बने रहो और खुश रहो। और प्रभु का गुणगान तो वैसे आप लोग करते ही हैं, लेकिन आज मेरे बिहारी जी का गुणगान जरूर करो, क्योंकि वो बिहारी जी हैं मेरे वृंदावन बाके बिहारी जी। वो बिना बताए, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे, वो अपने आप ही सबकी झोलियां भर देंगे। तो मेरे साथ 2 लाइन गाओ। बाके बिहारी मुझे देना सहारा,
कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, बांके बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। एक बार पुनः आप सबको आज के पावन दिन अक्षय तृतीया की मेरे वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। उनका आशीर्वाद, राधा रानी की कृपा आप और आप सबके परिवार पर बनी रहे, यही कामना करते हुए एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई आज के इस पावन दिन की। सबको राधे राधे जी। बोलो श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय।